बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 16 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में हाजिर हुआ हूं। आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहबाज हुकूमत से जान छुड़ा ली गई है, अलहदगी का ऐलान जो है वो किया जा चुका है। ये कहानी क्या है, इस हवाले से अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नून लीग नाज़रीन उसे अचकन पहना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ गया है और जो आपसी इख्तलाफात थे नून लीग के अंदर वो खुलकर अब सामने आ चुके हैं। नून लीग खत्म होने जा रही है, सबसे बड़ा झटका उन्हें इस वक्त लग चुका है। इस हवाले से भी तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। आपको नाज़रीन याद होगा, जिस दिन से यह हुकूमत बनी है शहबाज की, उस दिन माफ़ कीजिएगा, उस दिन बहुत सारे जो लोग थे वो मायूस भी थे और ये कह रहे थे कि देखें इमरान खान साहब को किस तरीके से इन्होंने निकाल दिया, सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे चोर डाकुओं जो थे वो होकर। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का निकाह है और ये ज़बरदस्ती का निकाह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और अब नाज़रीन वाज़े तौर पर इसके इख्तलाफात सामने जो है वो आ चुके हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं आपको ये कह रहा था कि इनकी जो काबीना है अभी तक नहीं बनी और काबीना ना बनने की वजह यह है कि वजारतों के ऊपर लड़ाई है और आसिफ जरदारी जो थे वो कोई वजारत काबीना में नहीं लेना चाहते और सारा मलबा डालना चाहते हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। आज बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी की जानिब से इस काबीना से इस तरह से अलहदगी का ऐलान किया गया कि वो इसके अंदर कोई जो वजारत है वो नहीं ले रहे। इस वक्त पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ जो आईनी ओहदे हैं वो इनको मिले, जैसा कि स्पीकर का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा या सदर का ओहदा। और पहली जो कड़ी थी उसमें वो कामयाब भी हुए। स्पीकर आज उन्होंने अपना मुंतखब करवा लिया है और स्पीकर के मामले के अंदर भी बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ था नून लीग के और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और इस हवाले से नाजरीन हुआ ये कि आज अयाज सादिक की जानिब से भी इतलात सामने आई है कि वो भी स्पीकर के लिए अपने कागजात जमा करवा रहे थे, लेकिन बीच बचाव किया गया और नून लीग की जानिब से अयाज सादिक को जो है वो तमाम तर मामले से पीछे हटाया गया और सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है राजा परवेज अशरफ, उनकी जानिब से कागजात जो थे वो जमा करवाए गए और आज जो है वो स्पीकर बन गए। बहरहाल पहला आईनी ओहदा आसिफ जरदारी की जानिब से ले लिया गया है। आसिफ जरदारी का इस वक्त प्लान ये है कि वो कोई भी वजारत इनसे ना लें और सारा मलबा जैसा कि महंगाई का या जो इस वक्त एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो एक अवाम के अंदर जो एक तासुर कायम हुआ है, ये सारा मलबा वो डालना चाहते हैं शहबाज हुकूमत के ऊपर कि ये जो हुकूमत थी ये लोग नाअहल थे और इनसे कुछ काम जो है वो नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल में नहीं हुई, कोई टीम जो है वो ये नहीं बना सकते। इसके अलावा जो सीट एडजस्टमेंट करनी थी वो भी कमिटमेंट नून लीग से आसिफ जरदारी ने ले ली कि पंजाब के अंदर जो 8 से 10 नशिस्तें हैं वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी। लेकिन खैर नून लीग भी जब बाद में इंतखाबात में जाएंगे तो वो भी इस चीज़ से इनकारी हो जाएगी जो कि उनकी पुरानी एक हिस्ट्री रही है। अब आसिफ जरदारी चाहते ये हैं कि शहबाज जो है वो खाली वजारत उज़्मा रखें, पीएम हाउस उनके पास रहे, लेकिन पीछे से बैठकर हुकूमत की जो डोरियां हैं ये खुद हिलाते रहे। लेकिन इल्ज़ाम सारा किसके ऊपर पड़े, वो शहबाज हुकूमत के पास पड़े या जिन इत्तेहादियों को इन्होंने साथ मिलाया है उनको ये जो वजारतें देंगे और काबीना में शामिल करवाएंगे उनके ऊपर ये जो सारा इल्ज़ाम है वो लगाया जाए और आइंदा इंतखाबात के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक नाज़रीन एक और बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से 30 अप्रैल तक टिकटों की तकसीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो मांग ली गई हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतखाबात की भी तैयारी दूसरी साइड पर कर रही है। 15 दिन के अंदर वो चाहती है कि जो जो उनके टिकट के उम्मीदवार हैं वो तमाम दरखास्तें दे दें ताकि वो उनको टिकट जो है वो इशू कर सकें। यहाँ से ये बात भी सामने आ चुकी है कि नए इंतखाबात के हवाले से जो मैं बार बार आपको चीज़ कह रहा हूँ कि वाहिद हाल नए इंतखाबात है और आप देखेंगे कि नए इंतखाबात ही होने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ का बड़ा एक अहम इशारा जो है वो भी दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इस सारे मामले के अंदर इस वक्त नून लीग के अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात, शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन शहबाज शरीफ की चूँकि ख्वाहिश थी कि वो अचकन पहनना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो इसलिए जो तमाम तर मुफाहमत वाला जो बयानिया था वो अपनाया गया और वज़ीर-ए-आज़म तो बन चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो खुद बुरे तरीके से फंस चुके हैं और उनकी उदासी, उनका
उनका लटका हुआ जो चेहरा है वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि एक बहुत बड़ी गलती इस वक्त की जा चुकी है और इससे वापस भी नहीं आया जा सकता, क्योंकि अगर वापस आएंगे तो एक और बड़ा खदशा ये भी है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो इस कदर अरूज के ऊपर है कि 2/3 अक्सरियत लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त हालत हो चुकी है। नून लीग अपना इख्तिताम इस तमाम तर मामले में देख रही है, जिसकी वजह से वो इस वक्त कंफ्यूज भी है। बहरहाल जो इनका अंदरूनी इख्तलाफ था वो भी सामने आ चुका है। ना सिर्फ मरियम नवाज या नवाज शरीफ बल्कि जो बहुत सारे नून लीग रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जिस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात में चले गए, उस वक्त इंतखाबात में जाना चाहिए था, क्योंकि नून लीग का मुतालबा यही था। दूसरी साइड पर मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इस तमाम तर मामले में बिल्कुल खामोश हैं। आसिफ जरदारी से उनका फड्डा जो सदर के मामले पर हुआ वो अलहदा है, लेकिन ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनका भी मुतालबा नए इंतखाबात का था और जो KPK के दूसरे मरहले में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उनका जो रिजल्ट सामने आया है उससे भी मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर अब वो इंतखाबात में जाते हैं तो जो कुछ उनके पास है भी वो भी उनसे चला जाएगा। यानी कि इस वक्त ये जो भानमती का कुंबा, ये जो शहबाज हुकूमत बनी है बुरे तरीके से फंस चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी इनके साथ खेलने में जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से सारा मलबा इन लोगों के ऊपर डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इनसे इस वक्त जो है वो हासिल किया जाए। शहबाज शरीफ बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अपनी वजारत को बचाने के लिए वो मिन्नत तरले पहले दिन से करते हुए नजर आए, कभी एक इत्तेहादी कभी दूसरे इत्तेहादी के पास वो जाते। इस तमाम तर मामले में MQM जो थी वो भी नाराज़ हुई और MQM ने पहले दिन ही अपने जो गिले थे वो जाहिर कर दिए। जो वसीम अख्तर साहब हैं वो खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि पहले दिन ही जब उन्होंने एक पर्ची दी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो ये जो उनसे वादे हैं वो उस चीज़ का भी ऐलान करें, लेकिन शहबाज शरीफ ने उसका ऐलान नहीं किया। तो वहीं से MQM समझ गई थी कि इनके साथ एक बड़ा हाथ होने जा रहा है और MQM इस वक्त उनके अंदर भी इस कदर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब कराची में जलसा करने जा रहे हैं उस हवाले से भी कि ये अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुके हैं सिर्फ एक फैसले की वजह से। और इस वक्त जो उनका मुहाजिर वोट था वो भी उनके खिलाफ हो चुका है। जो बेवफाई जो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया, हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो वजारतें इनको दी, जो रिस्पेक्ट इनको दी, यहाँ तक कि अगर उनके साथ मिलकर ये आइंदा इंतखाबात में जाते तो इनको फ़ायदा होता। लेकिन नाजरीन छोटी सी लालच में आने के बाद जो MQM ने किया उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा और गेम ऑन हो चुकी है। नाजरीन इमरान खान साहब अपनी कंपेन इसी वजह से ज़ोरों शोर से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि नए इंतखाबात ही होंगे और नए इंतखाबात ही इस तमाम तर जो क्राइसिस है इसका वाहिद हल है। दूसरी साइड पर नाज़रीन इस वक्त पंजाब असम्बली के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता चलूँ तो पंजाब असम्बली में भी आज वजारत आला के लिए जो इलेक्शन है वो होना है। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान जो मुकाबला है वो होगा, लेकिन वहाँ पर भी जो लड़ाई झगड़ा जो दोस्त मजारी साहब हैं उनकी जो एक वीडियो है वो सामने आई जिस पर उनको ऊपर जो लोटे हैं वो फेंके जा रहे हैं और यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं वो भी उनके ऊपर गुस्सा हैं। लेकिन नाज़रीन वहाँ पर उनके ऊपर थप्पड़ भी चले, उनके बाल भी खींचे गए। तो इस वक्त मछली मंडी बना हुआ है पंजाब असम्बली जो है वो भी, और वहाँ पर भी ये जो इंतखाब है वो ताख़ीर का शिकार है। और इस वक्त मुल्क की फ़िज़ा इस तरह से बनी हुई है कि नए इलेक्शन और नए इलेक्शन ही वाहिद हल है और इमरान खान साहब का जो फैसला था नए इंतखाबात का वो दुरुस्त साबित हो रहा है। और अहम हलकों के अंदर भी इस वक्त बेचैनी और हलचल मौजूद है कि ये अब क्या चीज़ हो रही है और अब किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि बेच बचाओ जो है वो किया जाए। लेकिन नाज़रीन अगेन हल जो है वो इलेक्शन है और इमरान खान साहब इस मुतालबे के ऊपर डटे हुए हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आप नाज़रीन अपनी राय का सार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि इमरान खान साहब के हटाए जाने के बाद
जब आप लोग मायूस थे तो इसी प्लेटफॉर्म से हमने आप लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कप्तान के ऊपर आप लोगों ने एतमाद रखना है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का निकाह ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे का गिरबान फाड़ते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और एक दूसरे को घसीटते हैं। और इसका अमली मुजाहरे का आगाज़ जो है वो आज असेंबली में हो चुका है। आसिफ जरदारी की जानिब से पहला वार किया जा चुका है और नून लीग इस वक्त अपनी जो सियासी मौत है वो अगर मजीद अपने मुतालबे के ऊपर या अपनी वजारत के ऊपर कायम रहती है तो अपनी सियासी मौत वो उनकी वाक़ई होने वाली है। मजीद तफसीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।